बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। अमानत क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अमानत का ज़िक्र फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि बेशक हमने अमानत पेश फरमाई आसमानों और ज़मीन और पहाड़ों पर, तो उन्होंने उसके उठाने से इनकार किया और उससे डर गए, और आदमी ने उठा ली, बेशक वो अपनी जान को मुशक्क़त में डालने वाला बड़ा नादान है, ताकि अल्लाह का ज़ाब दे मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को, और अल्लाह तौबा फरमाएगा मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों की, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। वो अमानत जिसको अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीनों और पहाड़ों पर पेश फरमाया, तो इन सबों से ने होप इलाही से डर कर उस अमानत को कबूल करने से इनकार कर दिया। लेकिन इंसान ने अमानत के इस बोझ को उठा लिया। सवाल यह है कि वो अमानत दर हकीकत क्या चीज़ थी? तो इस बारे में मुफस्सिरीन से चंद अक़वाल है, मगर हज़रत अल्लामा अहमद सावी अलैहि रहमा ने फरमाया कि इस अमानत की सबसे बड़ी बेहतरीन तफसीर यह है कि वो अमानत शरई पाबंदियों की ज़िम्मेदारी है। रिवायत है कि जब अल्लाह ताला ने शरीयत की पाबंदियों को आसमान और ज़मीनों और पहाड़ों के रूबरू पेश फरमाया, तो इन तीनों ने अर्ज़ किया कि ए बारी ताला, हमें इस बार गिरा के उठाने में क्या हासिल होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम इनकी अहकाम शरीयत की पाबंदी करोगे तो तुम में बेहतरीन सिला व इनाम दिया जाएगा। तो तीनों ने जवाब में अर्ज़ किया कि ए बारी ताला, हम बहरहाल तेरे हुक्म के फरमान बरदार है, बाकी सवाब व गज़ाब से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन होप इलाही से डर कर कांपते हुए इन तीनों ने उस अमानत को कबूल करने से अपनी माजूरी ज़ाहिर करते हुए इनकार कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने उस अमानत को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश फरमाया, तो आपने भी दरियाफ़्त किया कि अमानत की ज़िम्मेदारी कबूल करने से हमें क्या मिलेगा? तो बारी ताला ने फरमाया कि अगर तुम अच्छी तरह इसकी पाबंदी करोगे तो तुम्हें बड़े बड़े इनाम व इकराम से नवाजा जाएगा। अगर तुमने नाफरमानी की तो तरह तरह के गज़ाबों में तुम्हें गिरफ़्तार किया जाएगा। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस बार अमानत को उठा लिया। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आदम, मैं इस सिलसिले में तेरी मदद करूँगा। इब्लीस ने सजदा आदम अलैहिस्सलाम के बारे में खुदा का हुक्म मानने से इनकार किया, तो वो रायंदा दरगाह इलाही होकर दोनों जहां में मरदूद हो गया। मगर आसमानों और ज़मीनों पर और पहाड़ों ने अमानत को उठाने के बारे में हुक्म इलाही मानने से इनकार किया, और वो बिल्कुल मातूब नहीं हुए। और इसका राज क्या है? मगर आसमानों और ज़मीनों और पहाड़ों ने अमानत को उठाने के बारे में हुक्म इलाही मानने से इनकार किया, तो वो बिल्कुल मातूब नहीं हुए। इसकी क्या वजह है और इसका राज क्या है? सवाल का जवाब यह है कि इब्लीस का इनकार बतौर इस्तग़फ़ार तकब्बुर था, और आसमानों वगैरह का इनकार बतौर इस्तग़फ़ार तवाज़ु था। यानी इब्लीस ने अपने आप को बड़ा समझकर सजदे आदम अलैहिस्सलाम से इनकार किया था। और जाहिर है कि तकब्बुर वो गुनाह अजीम है जो अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है, और तवाज़ु वो प्यारी अदा है जो खुदावंद क़ुद्दूस को बेहद महबूब है। यही वजह है कि इब्लीस का इनकार करके गज़ाबी दारीन का हकदार बन गया, और आसमान व ज़मीन वगैरह इनकार करके मोरिद अताब भी नहीं हुए, बल्कि खुदा के रहम व करम के मुस्तहिक हो गए। अल्लाह अकबर। कहा इस्तकबार और कहा इस्तिस्गार और कहा तकब्बुर और कहा तवाज़ा, कहा अपने आप को बड़ा समझना और कहा अपने छोटा समझना अपने आप को। दोनों में बहुत अजीम फ़र्क है। अल्लाह ताला हमें तकब्बुर से बचाए और तवाज़ा का होगर बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हौसला भी बढ़ता रहे और आगे के लिए वीडियोस भी बनाते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बेतहाशा ख्याल।